dear students, I am back with exercise 5.2. In earlier lecture, we have solved 5.2 till question number 12. I hope that you practice the sums honestly and regularly. This chapter is also a bit tough like trigonometry, so it requires special care and more practice. थोड़ा सा मेहनत कर लो, हो आ जाएगा. ओके, कोशिश करने वालों की कहीं हार नहीं होती, तो दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. कभी भी हार नहीं होगी. आप अगर तो मेहनत करोगे तो इट विल बी पॉसिबल कि आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. कमिंग टुडे टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13. This type of sum I have already done in my previous lecture. Like question ऐसा है कि how many 3-digit numbers are there which are divisible by 7. अब 3-digit number की शुरुआत 100 से होती है, 999 पे खत्म होता है. अब उनमें से we have to select only those 3-digit number which are divisible by 7. तो पहला 3-digit number, how to select it? Let's take 100 divided by 7. डिवीजन करो, रिमाइंडर 2 रहा. 7 माइनस 2 आंसर आएगा क्या? 5. वो जो 5 आया वो 100 में ऐड कर दो, इट बिकम्स 105. दिस इज द फर्स्ट 3-digit नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 7. लास्ट कौन सा नंबर होगा? हर एक के लिए ढूंढने तो नहीं बैठेंगे. 999, 998, 997, 996 टेक्निक है. तो लास्ट नंबर के लिए क्या करने का? 999 डिविजिबल बाय 7 करोगे तो रिमाइंडर आया 5. यहाँ पे हमने किया 7 माइनस 2 क्वोशंट, रिमाइंडर को सेपरेट करो क्वोशंट में से, हाँ डिवाइजर में से, एंड एड इट टू डिविडेंड. यहाँ पे सिंपल जो रिमाइंडर है वो डिवाइडर से डिवाइजर से उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. 999 माइनस 5 दैट इज 994. तो लास्ट 3-digit नंबर इज 994 विच इज यू कैन से डिविजिबल बाय 7 और यू कैन से इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7. जो चीज डिविजिबल होती है वो उसका अकॉर्डिंगली मल्टीपल होता है. सो 3-digit नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7 आ, सबसे पहला 105, 7 ऐड करो 112, 7 ऐड करो 119, करते करते लास्ट 994. नाउ कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर है? n फाइंड करना है. an is equal to a1 plus n minus 1d. an टर्म की वैल्यू 994, a1 is 105, n minus 1 into common difference is 7. 995 minus 105 is 889. डिवाइड बाय जो 7 था उसको नीचे ले आओ तो डिवाइड बाय 7 हो गया. तो 889 डिवाइड बाय 7 is 127 is equal to n minus 1. माइनस 1 को यहाँ ले आओ तो n is 128. There are 128 numbers digits which are there which are divisible by 7. 3-digit numbers which are divisible by 7. Coming to the next sum. How many numbers are there between 10 and 250 how many numbers between 10 and 250 are multiple of 4 between 10 and 250? तो पहले तो between 10 and 250 तो सबसे पहला नंबर it will be 11, फिर 12, 13. between 250 तो 249. these are the numbers between 10 and 250. अब इसमें से मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए. हमको पता है 12 है वैसे तो, पर टेक्निक वापस एक बार बता दो. पहला नंबर 11 डिवाइडेड बाय 4 इट इज रिमाइंडर इज 3. 4 माइनस 3 1 के अंदर 11 को ऐड करो 12. तो पहला नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4 इज 12. 249 डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 1. यहाँ सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है. 249 minus 1 248. So last number between 10 and 250 that is 248 is a multiple of 4. So numbers are 12, 16, 20 चार के मल्टीपल में and last it is 248. कितने नंबर है? 1 2 3. इसमें ऐसे कितने नंबर है इसमें? We have to find out n. an is equal to a1 plus n minus 1d. It is similar sum. Go through the sum and n comes to 16. This is how you are supposed to work out this sum. Take a pause on this and work it out this sum. Coming to next sum.
इट इज सम नंबर 15. क्वेश्चन कुछ ऐसा 15 सम में, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP. एक AP है 63 से स्टार्ट हो रहा है, 63, 65, 67 बढ़ रहा है, और दूसरा AP है 3, 10, 17 ऐसे बढ़ रहा है. दोनों की एक ऐसी टर्म होगी जहां पे वो वैल्यू सेम आएगी, वो नंबर सेम आएगा. ये दो के डिफरेंस में बढ़ रहा है, ये 7 के डिफरेंस में बढ़ रहा है. सो विच टर्म, कौन से नंबर की टर्म है जो दोनों की इक्वल होगी. नाउ हियर द फर्स्ट AP 63, 65, 67, उसका फर्स्ट टर्म A 63, कॉमन डिफरेंस 2. उसकी nth टर्म an is equal to a plus n minus 1 d. A is 63 plus n minus 1 into d is 2. ब्रैकेट को ओपन करो, 63 minus 2 is 61 plus 2n. This is equation number 1 for first AP. Second AP जो है वो है 3, 10, 17 so on. Second AP, for second AP 3, 10, 17 so on. First term is a which is 3, common difference is 7. इसकी जो nth टर्म है वो an is equal to a plus n minus 1 d. 3 plus n minus 1 into d is 7. So 3 plus 7n minus 7. So it is 7n minus 4. This is nth term of second AP. Condition is given that nth term of both AP are equal. Nth term of both AP are equal. So whatever this AP and whatever this AP are there, they both are equal. So 61 plus 2n, 61 plus 2n is same as 7n minus 4. Numbers एक तरफ n एक तरफ सिंप्लीफाई कर दो, तो n comes to 13. Thus 13 term of both AP are equal. This is how this particular 15th question is to be solved. Take a note of it. Coming to next sum number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Third term is 16, A3, third term is 16. General form an, formula हमारी an is equal to a plus n minus 1d. थर्ड टर्म के लिए A3, n is 3, a plus n 3 है, 3 minus 1 into d. थर्ड टर्म की वैल्यू 16, 16 is equal to a plus 3 minus 1 will become 2d. Equation number 1. Good job. अब सेवेंथ टर्म exceeds fifth term by 12. सेवेंथ टर्म A7, फिफ्थ टर्म A5. exceed मतलब डिफरेंस between them is 12. लास्ट लेक्चर में मैंने एक फॉर्मूला लिखा थी कॉमन डिफरेंस की, प्रीवियस लेक्चर को रिफर कर लो, भूल गए हो तो. D is equal to am minus an upon m minus n, where m is the bigger term, n is the smaller term. D मतलब कॉमन डिफरेंस. Applying that formula, common difference is equal to a7 minus a5 upon 7 minus 5. a7 minus a5 is given already 12. 7 minus 5 is 2. 12 by 2 is 6. So common difference is 6. First term is हमारा जो अब common difference is 6. अब ये d की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में डाल दो. Put value of d in equation number 1. 16 is equal to a plus 2 6. 2 into 6. 6 to the 12. 12 को यहाँ ले आओ तो a comes to 4. First term is 4. Common difference is 6. Determine a b that. तो 6 के डिफरेंस में हमें ऐड करते जाना है. 4 4 plus 6 10, 10 plus 6 16 plus 6 22 and so on. This is how we find out an AP for sum number 16. Take a pause and work it out on your own. That will be better. Coming to sum number 17. This kind of sum हमने आगे वाले लेक्चर में किया हुआ है. I think first या second lecture of the chapter वहाँ this particular kind of sum has been done. Find 20th term from the last for given AP 3, 8, 13, 253. 3, 8, 13 ऐसे चलते चलते 253. 20th term from the last पूछा है. If you look at the given AP 5-5 के रेशियो से बढ़ रहा है, 5-5 के डिफरेंस से बढ़ रहा है पॉजिटिव 5. फर्स्ट है आई एम रिवर्सिंग द ऑर्डर. 253 becomes first. 5 से बढ़ रहा था तो 5 से कम करूंगा, डिक्रीजिंग बाय 5. 248, 243 वैसा डिक्रीज करते करते लास्ट इज 3. अब जो हमें पूछा था 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, नाउ इट विल बिकम द 20th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट.
A is 253, D is -5. Using formula an is equal to a plus n minus 1 d, 28 टर्म फाइंड करनी है, तो a20 फर्स्ट टर्म 253, n minus 1, n is 20, 20 minus 1 into -5, डिफरेंस इज -5 हो रहा है, कम हो रहा है, गलती से 5 मत कर देना, ओरिजिनल में 5 था, मैंने रिवर्स कर दिया, लास्ट वाला पहला लिखा, सेकंड लास्ट सेकंड हो गया, थर्ड लास्ट थर्ड हो गया, और जो फर्स्ट था वो लास्ट हो गया, तो डिफरेंस इज -5 and 19 20 minus 1 is 19 into -5 minus 95, so that value of the 20th term is 158. अब आगे से आप 158 को वैल्यू बोलोगे 20th टर्म की या पीछे से बोलोगे, वैल्यू विल रिमेन सेम, so 20th term from the last is 158 of the original order. सम पर 20 कर रहा हूं, पहले एक नाम दिया है बस रामकली, तो रामकली saves 5 rupees at the first week in a year, and then her savings is like at a difference of 1.75. she makes this saving up to 20.70. हमें ये पूछा है 20.75, हमें ये पूछा है आफ्टर हाउ मेनी वीक्स शी विल मेक दिस सेविंग, कितने वीक्स लगेंगे उसको इतना पैसा सेव करने में. सो यूजिंग फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 d, an is 20.75, a is 5, n minus 1, d is 1.75. आप चाहो तो ब्रैकेट यहीं पर ओपन करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 को यहाँ ले गया हमें, 20.75 minus 5 15.75, ये 1.75 को डिवाइड किया, 15.75 divided by 1.75 that is 9 is equal to n minus 1, so n is 10. Find n कहा था इस पर्टिकुलर सम में, so that's how we find out n. This was sum number 17 and this is sum number 20. 18 और 19 after this पहले इसका नोट कर लो, नोट के अंदर सॉल्व कर लो. Coming to next sum, it is sum number 18. थोड़ा सा इजी है, दिमाग लगाना, कीप कूल, क्वेश्चन सामने रखना आपके. आई एम नॉट राइटिंग क्वेश्चन ओवर हियर, पर कंडीशन ऐसी दी है, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24. सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज 24. कंडीशन 1. नाउ फोर्थ टर्म a plus n minus 1 d, तो फोर्थ टर्म का a हम फर्स्ट टर्म a रखते हैं, 4 minus 1 is 3d, तो for fourth term it is a plus 3d, for eighth term it will be a plus 7d. eighth term के लिए a plus 8 minus 1d करोगे तो क्या बन जाएगा, a plus 7d, so for eighth term it will be a plus 7d. दोनों का सम is 24, दोनों का सम is 24. अब a plus a 2a, 3d plus 7d 10d, total is 24. 2 कॉमन निकालोगे तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 24 by 2 12. इक्वेशन होगा. कंडीशन 2 बुक में दी है, देखो बुक में, सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44. 6th टर्म एंड 10th टर्म का सम 44. 6th टर्म तो a plus 6 minus 1 तो a plus 5d, 10th टर्म तो a plus 10 minus 1 तो a plus 9d, दैट टोटल इज 44. a plus a 2a, 5d plus 9d 14d is 44. 2 कॉमन निकालो, डिवाइड बाय 44 डिवाइड बाय 2 करो, a plus 7d is 22. इक्वेशन नंबर 2. अब दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. d आया 5d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, 5 5 are 25, 25 को यहां ले जाओ, 12 minus 25 will become -13. so first term is -13 and common difference is 5. हमें इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स पूछिए. फर्स्ट टर्म इज -13, सेकंड टर्म a plus d, -13 plus 5 is -8. थर्ड टर्म इज a plus 2d and -13 plus 2 into 5, so it will become -3. Thus first 3 terms of an AP is -7, -8, -3. 5 के डिफरेंस पे कम करना, -5 के डिफरेंस पे मतलब ऐड होगा. नेक्स्ट सम, एक बंदा है सुबह राव, 1995 में जॉब ज्वाइन करता है, जब उसकी सैलरी 5000 है. एवरी ईयर ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीस एंड हिज सैलरी बिकम्स इन सम ईयर 7000. कितने साल बाद और कौन से साल में, कितने साल बाद और कौन से साल में हिज सैलरी विल बिकम 7000. बच्चे लोग पढ़ोगे नहीं तो ये सब रियलिटी ऑफ द लाइफ है आपकी. इफ यू डोंट स्टडी, जिंदगी बहुत टफ है. कितनी टफ है, लाइव एग्जाम्पल देखो. फॉर्मूला an
a plus n minus 1d. 7,000 is equal to nth term. His salary becomes 7,000. So an is 7,000. First initial salary, that is first value is 5,000. n minus 1. Every year increment 200 रुपया, हर साल का 200 रुपया is every year increment. 7,000 minus 5,000, it is 2,000. 7,000 minus 5,000 is 2,000. 2,000 when you divide by 200, 2,000 when you divide by 200, it becomes 10. 10 is equal to n minus 1. अब n 1 minus 1 को यहाँ ले जाओ, तो n is 11. Hence सुबारा received 7,000 की जो सैलरी आई 11 साल बाद आई, मतलब 2005 में था, तो he will get that salary in 1995 में था, तो he will get this 7,000 salary in year 2005. Don't say it is 10. 1995 to 2005 कैलकुलेट करना है, इंक्लूड करना है. 95 it will become 2005. That is after 11 years. His salary will become 7,000. It's a reality of your life. पढ़ना पड़ेगा. You can have a pause. You can have a clear shot. You can have the clear shot of this particular thing. आप इसको देख लो, अच्छे से pause कर लेना. With this, I will say that we have come to the completion of 5.2 exercise. I have solved all 20 sums of this particular exercise. This exercise is really important. ये exercise 2 बार 3 बार आपको जितना लगे, जब तक you are not confident, तब तक ये एक्सरसाइज को करते रहो, उसकी लैंग्वेज को समझते रहो. देन यू विल बी एबल टू गेट एन आइडिया ऑफ दिस. आई होप कि 2 एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 along with the solved illustrations of the exercise and if any worksheets are being uploaded, ये honestly आप प्रैक्टिस करोगे. So like अब आने वाले 1-2 दिन it's a festive mood. It's going to be रक्षाबंधन. Today is Eid, so Eid Mubarak to everybody, and Monday को रक्षाबंधन है. I hope that you will enjoy this festival by staying at home. Don't venture out. Don't go to any places where there is gathering. बहुत सुन चुके हो आप ये बात, पर फिर भी मैं अपने एंड से बोल देता हूँ, अपने आप को सेफ मेंटेन कीजिए एंड घर पे रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ाई कीजिए. शबा खैर, बाय बाय.